दोस्तों, सूर्य जो कि सौरमंडल के केंद्र में स्थित एक तारा है, जिसके चारों ओर पृथ्वी समेत सौरमंडल के सभी खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं। अगर सूर्य नहीं होता तो शायद आज हम इंसान पृथ्वी पर नहीं होते। सूर्य हमें रोशनी देता है, इसके साथ ही ऊर्जा का एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। क्या आपने कभी सोचा है कि सौरमंडल कितना विशाल या कितना दूर तक फैला हुआ है? सौरमंडल की सीमाओं की बात की जाए तो हम आपको बता दें, ये वही सीमा है जहाँ तक हमारे सूर्य का प्रभाव है। इस वीडियो में हम सौरमंडल की सीमाओं को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। आप देख रहे हैं यूनिवर्स टीवी। सौरमंडल की अंतिम सीमा जहां खत्म हो जाता है, सूर्य का प्रभाव उसे हेलियोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। क्या सौरमंडल की इस अंतिम सीमा का कोई यान पार कर सकता है? हमारा सौरमंडल 4.6 अरब साल पुराना है। इसमें हमारा सूर्य, पृथ्वी और ऐसे ही 7 और ग्रह हैं। न जाने कितने एस्ट्रॉयड और कॉमेट आते हैं। ये सभी चीजें एक कॉमन चीज का चक्कर लगा रही है और वो हमारा सूर्य है, जो हमारे सौरमंडल का 99.8% द्रव्यमान अपने अंदर समेटे हुए है। पर इस सौरमंडल की अंतिम सीमा यानी हेलियोस्फीयर, जहां पर सूर्य का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हो जाता है, इस सीमा पार करके हमारा यान इंटरस्टेलर स्पेस में चला जाता है, जो कि 2 तारों के बीच का स्पेस होता है। सौरमंडल का निर्माण करीब 4.6 अरब साल पहले एक बहुत बड़े धूल और गैस के बादल की वजह से हुआ था। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि इस बहुत बड़े गैस और धूल से बने हुए बादल के बाद एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसकी वजह से इस तरह बहुत सारे वेव्स ट्रेवल करके आई थी और इन शॉक वेव वजह से इसके केंद्र में गुरुत्वाकर्षण की वजह से फ्यूजन शुरू हो गया, जिससे सूर्य का निर्माण हुआ और फिर इसी सूर्य का चक्कर काफी सारे धूल के कण लगने लगे, जो आगे चलकर गुरुत्वाकर्षण की वजह से जुड़ते गए और ग्रह का निर्माण करते गए। जो पत्थर बच गए वो हमारे सौरमंडल के एस्ट्रॉयड के रूप में बचे हुए हैं। काफी सारे उल्कापिंड शनि और बृहस्पति जैसे ग्रहों में टकरा रहे हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट में इकट्ठा हो जाते हैं। खैर, हमने आपको ये तो बताया ही नहीं कि जिस बादल से हमारे सौरमंडल का निर्माण चालू हुआ था, उसका नाम था सोलर नेबुला। कुछ इसी तरह से ब्रह्मांड में हर सौरमंडल का निर्माण होता है। खैर, आज का हमारा टॉपिक सौरमंडल नहीं बल्कि सौरमंडल की बाउंड्री यानी कि हमारे सौरमंडल की सीमा है। क्या सच में ऐसा है कि हमारा सौरमंडल एक गुब्बारे के अंदर बंद है, जिससे निकलना हम इंसान के लिए तो काफी कठिन है? दोस्तों, अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं प्लेनेट 9 के बारे में। सौरमंडल की बाउंड्री पर जाने से पहले जानते हैं सौरमंडल की बाहरी छोर पर क्या क्या मौजूद है, जहाँ तक हम इंसान आसानी से देख सकते हैं और ये पता भी लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या चीज मौजूद है। ऐसा माना जाता है नेपच्यून ग्रह के बाद एक और ग्रह मौजूद हो सकता है, जिसे कहा जाता है प्लेनेट 9। इसके ऊपर भी कई सारी थ्योरी वैज्ञानिकों ने दी है। दोस्तों, हमारे पास अभी तक इतनी अच्छी प्रूफ नहीं है कि हम इतनी दूर तक भेजकर बहुत जल्दी से डेटा कलेक्ट कर पाए। वहाँ तक हमारे यान को जाने में कई सालों का समय लग जाता है। दरअसल सिर्फ प्लेनेट 9 का ही नहीं बल्कि एक और चीज का आइडिया यहाँ पर दिया जाता है, और वो हो सकता है एक खरबूजे के बराबर का ब्लैक होल। ये सुनने में बड़ा ही अजीब सा लगता है, लेकिन ये सब मुमकिन है। दोस्तों, हमारे सूर्यमंडल के बाहरी छोर पर एक छोटा सा ब्लैक होल भी मौजूद है। दरअसल वैज्ञानिकों को बस ये पता होता है वहाँ पर कोई तो ऐसी चीज मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण कुछ न कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहा है। क्या ये चीज वैज्ञानिकों को भी अभी क्लियर नहीं है, और आने वाले समय में जब वहाँ पर भी अलग अलग स्पेस मिशंस किए जाएंगे तब इसका भी राज हमारे सामने खुलकर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कुइपर बेल्ट की। क्या है ये आखिर कुइपर बेल्ट और कहाँ तक फैली है ये बेल्ट? प्लेनेट 9 के बाद एक और चीज हमारे सूर्यमंडल में मौजूद है, इसे कहा जाता है कुइपर बेल्ट, जिसकी तरह से मंगल ग्रह और वनस्पति ग्रह के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मौजूद है। कुछ इसी तरह से कुइपर बेल्ट भी नेपच्यून से 30 से 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूरी पर मौजूद है। अगर आपको नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट करीब 15 करोड़ किलोमीटर के बराबर होता है, और ये डिस्टेंस दरअसल पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं। दोस्तों, कुइपर बेल्ट भी बिल्कुल मंगल और बृहस्पति के बीच मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट की तरह है, बस अंतर ये है कि ये उससे काफी ज्यादा बड़ी है, करीब 20 से 200 गुना बड़ी। इसमें ज्यादा पत्थर के टुकड़े मौजूद हैं। इसके बाद बारी आती है उट क्लाउड की। हमारे सौरमंडल में एक और रहस्यमय चीज मौजूद है जिसे कहा जाता है उट क्लाउड। दरअसल ये एक बहुत ही बड़ा बादल है दोस्तों, जिसमें न जाने कितने लाखों करोड़ों पत्थरों और बर्फ के टुकड़े और कॉमेट मौजूद हैं। वैज्ञानिक अभी इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानते, क्योंकि आज तक कोई भी चीज यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। वही दोस्तों, ये हमारी पहुँच से बहुत ज्यादा बाहर है, और क्लाउड की सूर्य से दूरी करीब 2000 से 1 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। 31 मई 2021
के मुताबिक वाइजर 1 हमारे पृथ्वी से भेजा गया अभी तक का दूसरा ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जो वनस्पति शनि और उसके अलग अलग चांद से गुजर चुका है दोस्तों, और आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। ये हमसे करीब 22.8 अरब किलोमीटर दूर है, जिसे अगर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में निकाला जाए तो ये होगा करीब 152.2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और आज के हिसाब से गिनना चालू किया जाए तो वाइजर 1 को ओट क्लाउड तक जाने में करीब 300 साल का समय लगेगा और इसको पार करने में करीब 30,000 सालों का समय लगेगा। खैर, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वाइजर 1 की गति 17 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वहीं दोस्तों 1977 में जब वाइजर 1 क्यूपर बेल्ट से पार हुआ तो उसने कुछ अजीब तरह की फोटोज भेजनी चालू की। वैज्ञानिकों को कई सालों तक दुविधा में डाले रही, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने खोज करके निकाला कि एक बबल है जिसमें हमारा सौर मंडल बंद है। दरअसल ये बबल अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक वेव से कई हद तक बचाता है, जिससे आम इंसानों की मौत भी हो सकती है। अब दोस्तों इस बबल को वैज्ञानिक ने हेलो स्क्वायर का नाम दिया है। ये बबल सूरज से निकलने वाली सोलर हवाओं की वजह से बनता है, जो दरअसल चार्ज पार्टिकल की आंधी होती है। ये चार्ज पार्टिकल जब सूर्य की सतह को छोड़ते हैं तब इनकी गति काफी ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे ये हमारे सूर्य से दूर जाने लगते हैं वैसे वैसे इनकी गति धीमी होने लगती है और करीब 5 अरब किलोमीटर दूर इनकी गति काफी ज्यादा कम हो जाती है और एक बबल का शेप लेने लगते हैं, जिससे हेलो स्क्वायर का निर्माण होता है, जो सौर मंडल को एक तरह से कैद में रखे हैं, जो कह सकते हैं एक तरह से इस पूरे सौर मंडल को प्रोटेक्शन में रखे। जब वाइजर 1 ने हेलो स्क्वायर को पार किया तब वैज्ञानिकों को पता चला कि हम अपने सौर मंडल को इतना छोटा समझते हैं, इतना छोटा ये है नहीं। पहले तो हवा उड़ाई जाने लगी कि प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस में एंटर हो चुका है, लेकिन बाद में खबर सामने आई कि अभी तो इसने हमारे सौर मंडल को पार भी नहीं किया है और ऐसा करने में करीब 35,000 सालों का समय लगेगा। और ये भी हमारे आज के रिसर्च के मुताबिक है, ये क्लियर नहीं है। उसी के साथ दोस्तों हमारा सूर्यमंडल इससे भी बड़ा हो सकता है या नहीं। दरअसल इस हेलो स्क्वायर का भी अंत है और उसे कहा जाता है हेलो पास, जो इसके आगे शुरू होता है उट क्लाउड, जिसके बारे में वैज्ञानिकों को ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैथ की मदद से पता लगाया जा सकता है कि सूर्यमंडल में एक ऐसा एरिया है जहाँ से कई सारे कॉमेट हमारे सूर्य के पास आते हैं और जब इन कॉमेट की प्रोजेक्टरी यानी आने का रास्ता निकल जाता है तो वो एक ही जगह को दिखाता है और उस जगह को वैज्ञानिकों ने नाम दिया है उट क्लाउड। वहीं दोस्तों वैज्ञानिकों को अभी कुछ भी नहीं पता है कि इसके आगे क्या मौजूद हो सकता है, क्योंकि ना वहाँ तक हमारे आधुनिक टेलीस्कोप देख सकते हैं और ना ही हमारे द्वारा भेजे गए प्रोब वहाँ इतनी जल्दी पहुँच सकते हैं। हालांकि आने वाले समय में जेम्स वेब टेलीस्कोप शायद इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जुटा पाए, लेकिन उस टेलीस्कोप को हमारे मकसद से डिजाइन किया गया है, इसलिए वो भी शायद इस रहस्य को अच्छे से नहीं सुलझा पाएगा। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।